ये तुम क्या सोच रहे हो बेटा? ओह, मैंने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं, ये सोच रहे हो? शक्कर के अलावा कुछ भी नहीं मिलाया है। अगर तुम्हें शक है तो बता दो मुझे, मैं पी कर दिखाती हूँ। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट देखना चाहता था। छोटी सुमन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुमन, सुमन। हाँ? हे, हे, रोना बंद कर। क्यों रो रही है? इसके पापा बेहोश हो गए हैं, इसलिए रो रही है बेचारी। अरे इस बच्चे का रोना सुनकर कोई आ जाएगा मम्मी। इसे जल्द से जल्द हमें शिफ्ट करना होगा। हाँ हाँ हाँ। कुछ नहीं होगा, सब्र करो छोटी, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा।
मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? मेरी बहन की डिलीवरी होते समय मेरे मन में ऐसा डर क्यों शुरू हो गया? बुआ जी, आप इसे यहाँ से पकड़िए, मैं अभी आती हूँ। कुछ नहीं होगा बेटी। मत जाओ, नहीं, मेरी दीदी मेरे पास होनी चाहिए। बस थोड़ी देर में आती हूँ सुमन, मेरा हाथ छोड़ दो। एक मिनट के लिए भी मुझे छोड़कर मत जाओ दीदी। जल्दी आ जाऊंगी कह रही है ना छोटी। नहीं, मेरी दीदी मेरे पास ही रहनी चाहिए। इतने दिन नैनी से नफरत किया करती थी और आज दीदी पास रहनी चाहिए बोल रही हो। मेरी दीदी मेरे पास होनी चाहिए, वो रहेगी तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। मेरी जान को या मेरी बच्ची की जान को कोई भी खतरा नहीं होगा। मुझे यकीन है कोई आफत आएगी तो भी ये उसे संभाल लेगी। मैं आ जाऊंगी सुमन। छोटी अपने स्वार्थ के लिए रुकना चाहती है। मुझे तो लगा था प्यार की वजह से रोक रही है। मुझे बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। एक बार विशाल बाबू से बात करनी होगी। सुमन, एक मिनट में अभी आती हूँ सुमन। बस वो आ रही है बेटी अभी। छोटी वो आ जाएगी। मेरी बहन आ जाएगी, तुम चिल्लाओ मत। बेटी सुमन, कुछ नहीं होगा, आ जाएगी, थोड़ा सब्र करो। बच्ची क्यों रो रही है? रोना नहीं चाहिए क्या? अरे बच्चों की तो यही फितरत होती है। साहब जी कहाँ गए? पता नहीं नैनी, दूध पिलाने के बाद किसी का कॉल आते ही अभी आता हूँ कहकर बाहर चला गया। वो बिना बताए कैसे गए माँ? मुझे ऐसे पूछने की आदत पहले से ही नहीं है बेटा। अरे स्विच ऑफ आ रहा है भाभी। उसके बेहोश होते ही विशाल का मोबाइल मैंने स्विच ऑफ कर दिया बेटा। तुम्हारी अक्लमंदी के बारे में जानती हूँ मैं। विक्रांत बाबू, मुझे बहुत डर लग रहा है। साहब जी बाहर क्यों गए हुए हैं? मैं देख कर आती हूँ। आप गायत्री को दूध पिला दीजिएगा। ठीक है भाभी। किसी को बताए बगैर वो कहाँ चले गए होंगे? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। साहब जी! मम्मी मम्मी आओ 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 मम्मी। चलो चलो जल्दी। बैठ जाओ मम्मी, जल्दी जल्दी।
अब इस प्लान को एकदम परफेक्ट तरीके से अंजाम देना होगा, कहीं ये प्लान फेल ना हो जाए। अरे यहाँ परफेक्शन से ज्यादा कंफ्यूजन अच्छे से वर्कआउट हो रहा है बेटा। वैसे हम किसी उलझन में नहीं फंसे हैं ना? मैं नयनी के बारे में बात कर रही हूँ। सच में जहर मिलाया हुआ दूध गायत्री बेबी या विशाल पी लेता तो उसे पता चल जाता। बड़ी चालाकी से हमने सिर्फ विशाल को ही बेहोश किया है। मतलब मम्मी अब विशाल उठ जाएगा क्या? छूटने के लिए ये सोया नहीं है बेटा, नशे में मदहोश हो गया है। होश में आने तक ये पानी में होगा और उसी वक्त इसकी जान चली जाएगी। विशालाक्षी माँ, साहब जी के साथ कुछ बुरा हुआ है क्या? फोन करने पर रिंग नहीं हो रही है और उनकी कार भी घर के पास नहीं है। मेरी दाईं आंख फड़क रही है। उनके साथ कोई दुर्घटना हुई है क्या? मेरे मन को शक हो रहा है। साहब जी, साहब जी। लाश ऊपर आ जाएगा तो I mean, चटाई ऊपर आ गई तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्या मम्मी? चटाई और लाश को एक रस्सी से बांधकर तालाब में डाल देंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है मम्मी। कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इस बार सक्सेस हो गई है। नैनी विशाल की जिंदगी में कदम नहीं रखती तो अब तक 3-4 बार 13वीं तो मना ही चुके होते। साहब जी, भैया विशाल बाबू को आपने कहीं देखा है क्या? नहीं बहन, हमने नहीं देखा। साहब जी, साहब जी, अरे पता नहीं किस तरफ चले गए होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गायत्री और गानवी को इस तरह से छोड़कर नहीं जाते हैं वो। कम से कम मुझे तो बता कर जाते हैं वो। साहब जी, साहब जी। ए, यहीं पर रोक दो। हाँ। यहाँ पर क्यों रुकवाया मम्मी? यहाँ से हम उठा कर ले जाते हैं। हाँ? मेरा भाई विशाल मेरी पत्नी की तरह दुबला पतला है क्या? मोटा तो नहीं है लेकिन ताकतवर तो है। कोई बात नहीं, हम कार तालाब के पास ले जाएंगे तो कोई देख लेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी चलो। ठीक है। साहब जी, बाप रे, कितना वजन है इसका। मैंने कहा था ना मम्मी, तुमने और मैंने इसे बचपन में पाला है, फिर से इसे उठा नहीं सकते, रिस्क नहीं लेंगे हम। ठीक है, अब जाओ और एक पत्थर ले आओ, जल्दी जाओ। हाँ।
कितनी बार मेरे हाथों से बचते आए हो विशाल। तुमने सोचा था कि परवरिश करने वाली माँ तुमसे प्यार करेगी, पर अब तक नैनी की वजह से तुम मौत के मुंह से बचते आए हो और अब चटाई में लपेट दिया है तुम्हें। हम कुछ भी कहें इसे सुनाई नहीं देगा मम्मी। पहले किए हुए तमाम पाप याद आ रहे हैं मुझे वल्लभ। लगता है कोई आ जाएगा मम्मी, हरी अप। ये लो बांधो। पकड़ो। साहब जी, भैया आपने विशाल बाबू को वहाँ आते देखा है क्या? मैंने नहीं देखा। सब्र करो बेटी, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सब्र करो। छोटी, हम हॉस्पिटल चलते तो अच्छा होता ना। तुम्हें नहीं लगता हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए था? नहीं, मेरी डिलीवरी यही होनी चाहिए। ऐसे ही जिद करके अब तुम इतनी तकलीफ उठा रही हो। हो जाएगी, हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मेरी डिलीवरी हो जाएगी बुआ जी। बड़ी माँ मेरी मदद कर रही है। मेरी दीदी नहीं है, फिर भी बड़ी माँ है। वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। आपको दिखाई दे रही है क्या बुआ? मैं उन्हें देखकर क्या करूं? वैसे भी नैनी यहाँ पर नहीं है। वो नहीं रहेंगी। मेरी दीदी को मेरी परवाह ही नहीं, वो चली गई। कुछ नहीं होगा बेटी सुमन। ये सच है बड़ी माँ, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, फिर भी वो अकेले छोड़कर चली गई मुझे। छोटी, तुम अपने होने वाले बच्चे पर फोकस करो ना प्लीज। नैनी को दोष मत दो सुमन, तुम खुद पर ध्यान दो। हाँ, अब तुम जन्म देने वाली हो सुमन। तुम्हारी शुभ घड़ियां शुरू हो गई है, नक्षत्र बदलने वाली है। इतने दिन की तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। छोटी, सब्र करो छोटी।
डिलीवरी हो गई बुआ। हाँ हाँ, आवाज सुनाई दे रही है ना? विक्रांत, सुना क्या? बुआ की आवाज आ रही है फूफा जी। वो ऐसी ही है, ज्यादा खुश होती है तो भी चिल्लाती है। तुम्हें बेटी हुई है भतीजे? तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है ना? चलो देखते हैं। आप जाइए फूफा जी। ऐसी क्या नाराजगी है? ऐसे मत करो, चलो देखते हैं। चलो भतीजे, आ जाओ। फूफा जी, चलो भतीजे। खुश होना चाहिए ना, तुम लोग चिल्ला क्यों रही थी दूर? फूफा जी, भतीजा! ये सांप कहाँ से आ गया? ये बड़ी बुटम्मा है विक्रांत। उन्हें हमें दिखाई देना हो तो सांप के रूप में ही दिखाई देती है, बताया था। अब तक हमारे साथ ही थी ये। सुमन की डिलीवरी इसी ने की है। बेटी के जन्म लेने के बाद ये सांप के रूप में आ गई है। सुमन, सुमन, लगता है बेहोश हो गई है। वैसे लड़की हुई है या लड़का हुआ है? लड़की हुई है जी, लक्ष्मी माँ ने जन्म लिया है। लक्ष्मी देवी ने जन्म लिया है क्या? मुझे लक्ष्मी देवी हुई क्या? मुझे जायदाद दिलाने वाली आई है क्या? बड़ी माँ, अपनी प्यारी सी बेटी का दीदार करो सुमन। ठीक है। इस पल के लिए तुमने जितना इंतजार किया है, मैं भी उसी तरह इंतजार करते आई हूँ। सब कुछ हमारे मुताबिक ही हुआ। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती बड़ी माँ। बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, मैं बाद में आती हूँ। हाँ, ठीक है। सांप चला गया। कांग्रेस छोटी। सुमन बाबू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कांग्रेट्स सुमन। साहब जी, भैया आपने विशाल बाबू को यहाँ आते देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा है। साहब जी, साहब जी,
साहब जी, भैया आपने विशाल बाबू को देखा क्या? साहब जी, बेचारी नैनी माता को कितनी तकलीफ हो गई। अपने पति के लिए हर दिशा में ढूंढती हुई फिर रही है। माँ विशालाक्षी, ये नैनी कोई छोटा बच्चा गुम हो जाने की तरह अपने पति का पता लगाने के लिए तड़प रही है। मुझे मदद करने दो माता। साहब जी, साहब जी, नैनी माता, आप इस रास्ते से क्यों आ रही हैं? साहब जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे मुझे। इतने बड़े आदमी दिखाई क्यों नहीं देंगे माता? अरे मैं आपको कैसे समझाऊं? वो घर में ही थे, लेकिन 10 मिनट में कहाँ गायब हो गए। सासू माँ से पूछा पर वो कह रही थी कि बाहर गए हैं। जाकर आपने उन्हीं से पूछा है क्या माता? चूहा कहाँ है अगर बिल्ली से पूछेंगी तो? डकार लेते हुए पता नहीं मैंने नहीं देखा कह के वो मुंह पर ही झूठ बोल देती है। आपकी बातों का मतलब नहीं समझ रही हूँ। मेरे पास सोचने का समय नहीं है दुलैया भैया। आप इसी रास्ते से आ रहे हैं क्या? केवल यही रास्ता नहीं, हर रास्ते पे घूम के आ सकता हूँ। ओम नमः शिवाय ऐसे पुकारूंगा तो काफी साहब है। जी आपको दिखाई दिए कहीं? बताइए ना दुलैया भैया कहाँ है वो? वो धरती पे रहेंगे तभी ना। हाँ? आपका कहने का मतलब क्या है? मेरी बातों को सुनकर क्रोधित मत होना माता। गुस्सा तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी इन बातों को सुनकर मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे बहुत दुख हो रहा है दुलैया जी। क्षमा कीजिए माता, सच हमेशा कड़वा ही होता है। भैया आप तो शिव जी के भक्त हैं। आपकी बातों को समझने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। आपको गलत समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी का सहारा मेरे साहब जी है, और मेरी खुशी गायत्री और गानवी है। साहब जी मुझे 1 मिनट दिखाई ना दे तो मैं तड़पने लगती हूँ, और ऐसे में साहब जी इस धरती पर नहीं है कहेंगे तो उस बात को मैं सुन नहीं पाऊंगी। ये सुनकर खड़ी नहीं रह सकती। देखिए मेरा शरीर कैसे कपकपा रहा है। आप मजाक में भी ऐसा मत कहिएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। झूठ बोलकर आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा माता। बाबूजी कहाँ है कहकर आप परेशान हो रही हैं, इसीलिए मैंने ऐसा कहा माता। ऐसी बातें नहीं समझ पाऊंगी, सीधे सीधे बताइए भैया। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माता आप मेरे आगे हाथ जोड़ेंगी तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। सच में आप सोचेंगी तो आपके पति का पता लगा सकती हैं। मैंने सोच लिया है, मैं फिर भी समझ नहीं पा रही हूँ। आपको सूचना की तरह कोई चीज दिखाई दी है क्या? याद करो माता। आपकी आंखों को दिखाई दी क्या? आपको त्रिनेत्र में कुछ दिखा क्या? याद करो माता। याद आ गया मुझे। मंगलसूत्र से बंधा हुआ एक पत्थर पानी में गिरने की तरह दिखाई दिया था। हाँ तो उसके हिसाब से आपको ढूंढना चाहिए था ना माता। मतलब मेरे गले का मंगलसूत्र जिसने मेरे गले में बांधा था साहब जी, वो धरती पर नहीं है बल्कि पानी में है। जी हाँ माता। हाँ, साहब जी, साहब जी। मुझे भी छोड़ के चली गई हो माता? क्यों नहीं, अपने सुहाग को तो बचाना ही होगा ना। कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ए हास, ताड़ के पेड़ की तरह मैं, गुब्बारे की तरह मेरे पति दोनों यहीं पर हैं, फिर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्यों कह रही हो? बुआ, भाभी पूछ रही हैं शत्रु कहाँ गए और मित्र कहाँ गए। वो कौन है भतीजे? जब नैनी और विशाल मित्र है तो तिलोत्मा और वल्लभ शत्रु हुए ना? हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा मत कहो।
ए हास, सुमन सुन लेगी तो तुम्हारे पति के कान में फूंक देगी। आखिर सुमन बहू कहाँ पर है? उसने अभी बच्ची को जन्म दिया है ना, दूध पिलाते हुए प्यार करती रहेगी। ओहो, बच्ची मेरा दूध नहीं पी रही है दीदी। ऐसे समय में भी अगर सच नहीं बताओगी तो तुम्हें पाप लगेगा। वो सच क्या है विक्रांत? इसका ग्लैमर कम हो जाएगा, इसलिए दूध पिलाने से मना कर रही है। और वैसे भी डिलीवरी होने के बाद एक माँ को दूध नहीं आएगा क्या? मेरे पास दूध नहीं है ऐसा तो नहीं कहा ना। कहो पिलाना नहीं चाहती हो। बच्ची से तो सुमन को ज्यादा भूख लगी है, इसलिए यहाँ आई है। मुझे कोई भूख नहीं है। जायदाद पाने की भूख से बड़ी भूख और क्या हो सकती है सुमन? अभी बच्ची को जन्म दिया 2 घंटे नहीं हुए हैं और जायदाद की बात कर रही हो? जब मेरे जन्म देने का मतलब ही वही है तो मैं देरी क्यों करूं फूफा जी? ओ, इसीलिए क्या बच्ची को कमरे में छोड़कर साड़ी बदल कर आई हो? मैं तो नहा कर भी आई हूँ बुआ जी। जायदाद लेने से पहले सफाई का ख्याल रखना चाहिए ना। तुम गंगा में डुबकी लगाओगी तो भी अगले 11 दिनों तक, नामकरण का कार्यक्रम होने तक तुम पाक नहीं हो सकती छोटी। तब तक मैं इंतजार नहीं कर सकती हूँ दीदी। हाँ तो ले लो ना। मेरी दीदी को और विशाल जीजाजी को यहाँ पर बुलाइए। तुम पुकारोगी तो नहीं आएंगे सुमन। ऐसा क्यों? वो यहाँ रहेगी तभी ना। पता नहीं वो दोनों कहाँ चले गए। मेरी डिलीवरी होने के बाद भी मुझे या मेरी बेटी को देखने तक नहीं आए। वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्या? ऐसी कैसी नफरत? छोटी, डिलीवरी हो गई है, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और जायदाद भी मिल जाएगी। उससे पहले बेवजह जुबान लंबी करके अपनी प्रॉब्लम्स मत बढ़ाओ। हाँ तो कब आएंगी मेरी दीदी बताओ? तुम्हें प्रॉपर्टी देनी है ना, उसी का इंतजाम करने गए हैं बहू। इसमें उन दोनों के दस्तखत हो जाए काफी है। मेरे हिस्से में क्या क्या आएगा ना ये मैं देख लूंगी। तुम बच्ची की माँ हो, तुम्हारा शरीर अभी भी कमजोर होगा। माँ अपनी बेटी के करीब रहेगी तो अच्छा होगा। तुम नहीं पूछोगी तो भी तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे मुंह पर मारेंगे भैया और भाभी। तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ ना विक्रांत जी, कहाँ है वो दोनों? ए सुमन, तुम अंदर जाओ। भाभी और वल्लभ भी यहाँ नहीं है। जब सब होंगे तभी तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी। सिर्फ तुम्हारे कहने से नहीं देंगे प्रॉपर्टी। सभी लोगों के सामने देंगे तो अच्छा रहेगा ना छोटी। हाँ बहू, असल में ये प्रॉपर्टी की बात है ना। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा। अगर कल किसी ने गवाह कौन है पूछ लिया तो क्या जवाब दोगी? राशि के अनुसार सुमन की डिलीवरी तो हो गई है, लेकिन प्रॉपर्टी उनके नाम होगी इसका कोई भरोसा नहीं है। आहा, कितनी अच्छी बात कही आपने टमक्का। सही समय पर और पंचमी के दिन ही मेरी डिलीवरी हुई। आज ही प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी और वो मैं करके रहूंगी। तुम प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार हो, लेकिन देने वाले भी अवेलेबल होने चाहिए ना। अभी नहीं है, लेकिन शाम तक तो आएंगे ना। आ जाएंगे। लेकिन जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। डमो, सुमन को डिलीवरी हुई है ना, उसे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। अगर तुम नेगेटिव बात करोगी ना तो सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार देगी। 9 महीने इंतजार किया, अब नैनी भाभी आने तक नहीं रुक सकती। रुकती हूँ ना, लेकिन उन्होंने नहीं दिया तो आप मुझे मत रोकना। बहन अपनी जबान की पक्की है छोटी। सुमन भी अपने बातों से पलट सकती है। प्रॉपर्टी नहीं चाहिए बोलेगी क्या?
ऐसा नहीं बोल सकती भाभी। प्रॉपर्टी के लिए इतना मर रही है तो ना कैसे कहेगी? तो फिर डम्मो जो बोल रही है उसका क्या मतलब है? शिव भक्त हैं। ऐसी बातें करके लोगों को दुविधा में डालने की आदत है इन लोगों की। आज मैं अपनी प्रॉपर्टी लेने के बाद ही बाकी के काम करूंगी, ऐसा सोच लिया है। तब तक तुम अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाओगी क्या? जब देखो तब दूध पिलाओगी या नहीं, ऐसे पूछते रहती हैं दीदी। जरूरत पड़ी ना तो मैं गाय का दूध पिला दूंगी। क्यों, सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना चाहिए क्या? ऐसा क्या? अगर हम दोनों का होता तो तुम खुद ही अपने आप उसका ख्याल रखती सुमन। मानो या ना मानो, लेकिन बच्चे को मैंने 9 महीने संभाला है। मेरा नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? सखी के गर्भाशय की लिंक है विक्रांत के, कहने का मतलब ये है। कहाँ है वो कसी? मर गई है वो। सुमन के दिए हुए 2 करोड़ इससे किसी ने लूट लिए होंगे। ठीक है, पहले अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करो। मेरी दीदी आने के बाद सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तब तक मैं इंतजार करूंगी। डिलीवरी होने के बाद माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है ना, लेकिन सुमन तो अलग ही है। जल्दी वो अलग भी हो जाएंगे। मम्मी, लाश तैर कर ऊपर तो नहीं आ जाएगी ना? अरे पत्थर पानी में कभी तैरता है क्या? नहीं तो फिर चटाई में बंधा हुआ पत्थर और करियर में ऊपर आने वाला विशाल पानी से ऊपर कैसे आ सकते हैं? करेक्ट मम्मी। तो फिर हमारा एक आदमी गायब हो गया, ये मान सकते अभी भी हैं। हमारा आदमी क्यों बोल रहे हो? वो कब का दूर चला गया है। चलो। साहब जी। हाँ? मम्मी, ये नैनी बुला रही है क्या? क्या हुआ मम्मी? दिमाग नहीं है क्या तुम में? नैनी नैनी बोलकर आगे क्यों जा रहे हो? अगर उसने देख लिया तो? वो यहाँ पर क्यों आई होगी? नदी में स्विमिंग करने के लिए। सबूत लेकर आई होगी। शैम्पू भी लेकर आई है ना, बाल धोकर चली जाएगी। यूजलेस फेलो। विशाल को ढूंढने आई है नैनी। ओह माय गॉड, विशाल की बॉडी हमने नदी में फेंकी है, उसे पता चल गया तो? उससे कुछ नहीं पता है, तुम चुपचाप रहो। क्या करती है देखते हैं। चलो। हाँ। साहब जी, 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 साहब जी। अरे ये पानी में क्यों गए होंगे? कहीं कुछ हुआ तो नहीं इनके साथ? किसी ने पानी में फेंक तो नहीं दिया? मुझे तो पहले ही पता चल जाता है साहब जी। साहब जी, साहब जी। देखा तुमने? अच्छा हुआ उसे पता नहीं चला, क्योंकि विशाल बेहोश है, इसलिए अब हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। सही कह रही हो मम्मी, वरना हम पकड़े जाते हैं। साहब जी, साहब जी। अब मैं इतनी बड़ी नदी में इनको कैसे ढूंढ पाऊंगी? हाँ, पानी में है ये तो मुझे पता चल चुका है साहब जी। लेकिन आपको बाहर कैसे निकालूं? ये काम मैं अकेली नहीं कर सकते। अरे विशालाक्षी माँ, रास्ते में दुलैया मिले थे, उन्होंने कहा साथ आएंगे। काश वो मेरे साथ आ जाते तो अच्छा होता। मम्मी, अगर दुलैया आता तो क्या वो पानी में छलांग लगा लेता? बहुत गहराई है, अगर कूद भी जाता तो विशाल को ऊपर लाने तक वो अपनी सांस नहीं रोक पाता। जीनियस हो मम्मी तुम, जो काम करती हो उसकी गहराई नाप कर करती हो।
साहब जी, विशालाक्षी माँ, मैं क्या करूँ? मुझे कोई रास्ता दिखाइए माँ। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी सेवा भी करती हूँ। मेरे सुहाग को बचाने के लिए मेरी मदद कीजिए माँ, मदद कीजिए मेरी। आप ही मेरा सहारा है, आप ही सहारा है, आप ही मेरी रक्षक है। अब आप नहीं बचाएंगे तो कौन करेगा? मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए माँ, मेरे पति को बचा लीजिए।